हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आपने कभी रोबोट फिल्म देखी है? 2004 में आई हुई ये एक साइंस फिक्शन फिल्म है जिसमें एक ऐसे फ्यूचर को दर्शाया गया है जिसमें रोबोट पब्लिक सर्विस पोजीशन पे काम करते हैं। लोगों को हमेशा ही रोबोट से फैसिनेशन रहा है और इसके बारे में हजारों कहानियां भी लिखी गई हैं। और आज के जमाने में रोबोट्स का होना एक हकीकत हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस के कई फंक्शंस के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल आज आम बात हो गई है। कंप्यूटराइज्ड कार से लेकर सेलफोन तक हर जगह हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा है। और भले ही आज कई लोग रोबोट्स के रियल होने के आइडिया के आदी हो गए हैं, मगर आज भी ऐसे रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जिनको देखकर आप सब हैरान हो जाएंगे, चाहे वो बायोनिक जानवर हो या फिर नासा का रोवर। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे टॉप 7 अमेजिंग रोबोट्स के बारे में, जिसको देखकर आप बोल उठेंगे, भाई वाह, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि दुनिया में ऐसी भी चीजें बनाई गई हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड और जानते हैं 7 अमेजिंग रोबोट्स के बारे में। नंबर 7, बीना 48। ब्रेक थ्रू इंटेलिजेंस न्यूरो आर्किटेक्चर यानी बीना 48 एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसके इंसानों जैसे सिर और शोल्डर्स हैं, जो एक फ्रेम पर माउंटेड है। इसे 2010 में हैंसन रोबोटिक ने डेवलप किया था और इसे बीना एस्पेन नाम की एक महिला पर आधारित करके बनाया गया है, जो इस रोबोट के क्रिएटर की वाइफ थी। इसे एक एंड्रॉइड, एक सोशल रोबोट या साइबरनेटिक कंपेनियन भी माना जाता है और इसके मैन्युफैक्चरर्स इसे डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि ये एक ऐसा रोबोट है जो मूव कर सकता है, उसकी आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं और उसका एक डिजिटल माइंड भी है जो चीजों को समझ सकता है। इन शॉर्ट, वो एक डिजिटल कंपेनियन है जो नए सब्जेक्ट्स के बारे में सीख सकती है और अच्छी तरह से बातें भी कर सकती है। I am very beautiful. इसे वीडियो इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स, लेजर स्कैनिंग, लाइफ मास्क टेक्नोलॉजी, फेस रिकॉग्निशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजीज का यूज करके बनाया गया है। बीना 48 को सोशल रोबोट की तरह डिजाइन किया गया है जो दूसरों के साथ इंटरेक्ट भी कर सकती है। इंफॉर्मेशन, मेमोरीज, बिलीफ्स और वैल्यूज को यूज करके जो एक एक्चुअल इंसान से कलेक्ट की गई है। इस प्रोटोटाइप को बनाने में $1,25,000 लगे थे। ये रोबोट थोड़ा सा रोबोटिक तो जरूर है, मगर ये सच में इम्प्रेसिव है कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि आज हम ऐसे एडवांस रोबोट भी बना सकते हैं। Can we talk? I am talking to you. नंबर 6, मॉली होम किचन। दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद घर पर आकर खाना पकाने में कई लोगों को कंटाल आता है और इससे बचने के लिए बहुत सारे लोग फूड डिलीवरीज करा लेते हैं। ये रास्ता क्विक एंड इजी तो है, मगर लॉन्ग टर्म में इसका हमारी हेल्थ पर खराब असर पड़ता है। मगर कैसा हो अगर आपके पास एक ऐसा रोबोट हो जो आपके लिए खाना पका दे। इसी के लिए बनाया गया है ये मॉली रोबोट, जिसे लंदन बेस्ड कंपनी ने बनाया है। ये प्रोटोटाइप रोबोट शेफ जिसे घर में काम करने के लिए बनाया गया है, जर्मनी के टेक्नोलॉजी फेयर में पहली बार दिखाया गया था। इन रोबोटिक आर्म्स को टॉप पर इंस्टॉल कर दिया जा सकता है, जहां से वो प्लेटफॉर्म पर रखी चीजों का इस्तेमाल करके आपके लिए एक गोरमेंट मील बना सकते हैं। इस रोबोट के सोफिस्टिकेटेड और फुली आर्टिकुलेटेड हाथों को शैडो रोबोट कंपनी ने बनाया है, एक लंदन बेस्ड कंपनी जिसके प्रोडक्ट दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ तक कि नासा भी उसे इस्तेमाल करता है। इस मशीन में हजारों रेसिपीज की लाइब्रेरी है और साथ ही इसमें एक डिश वॉशर और रेफ्रिजरेटर भी है। और इसकी एक और बढ़िया खूबी ये है कि खाने के बाद आपको बर्तन भी धोने की जरूरत नहीं है। ये मशीन अपना डिश वॉशर यूज करके खुद ही झूठे बर्तन भी धो डालेगी। है ना सच में दांसू चीज। एक ऐप का यूज करके आप इसे रिमोटली भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप ऑफिस या बाहर से ही उसे बता सकते हैं कि क्या पकाना है और आपके घर आने तक सब कुछ पककर तैयार हो जाएगा। आगे चलकर मॉली का इरादा है कि वो एक ऐसा प्रोटोटाइप बनाए जिसमें कैमरास भी हों, ताकि यूजर्स इसे अपनी खुद की पसंद की डिशेस दिखा सके और वो इसकी लाइब्रेरी में स्टोर हो जाए, जिसे वो बाद में दूसरों से भी शेयर कर सके। वो ये भी चाहते हैं कि ये नए मॉडल्स इतने डेवलप हों कि वो ट्रिकी चीजों से भी डील कर सके, जैसे गिराए बगैर सामग्री मिक्स करना वगैरह। तो बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रोबो शेफ को खरीदने के लिए आपको इसकी क्या कीमत चुकानी होगी? चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। इसकी कीमत है $63,000, $63,000 यानी करीब 45 लाख रुपए। पैसा पैसा करती है क्यों, पैसे पे तू मरती है। तो लुट गए, हाँ लुट गए हम तेरी मोहब्बत में।
यार इतना महंगा तो मेरे बस की बात नहीं। मेरी काम वाली बाई को ना मैं पूरी जिंदगी भर नौकरी पे रखूं ना तो भी मेरा इतना खर्चा नहीं होगा। नंबर 5, फेस्टो बायोनिक एनिमल्स। जर्मन ऑटोमेशन कंपनी फेस्टो जानवरों से इंस्पायर होकर रोबोट्स बना रही है। 2006 से ये कंपनी जानवरों जैसे रोबोट्स बना रही है एज पार्ट ऑफ इट्स बायोनिक लर्निंग नेटवर्क। जानवरों की मूवमेंट को मिमिक करके ये रोबोट्स बनाकर ये चाहते हैं कि रिसर्चर्स क्रिएटिव और इफेक्टिव मेथड सीखें मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करने के लिए। इसके 2 नए क्रिएशंस हैं, बायोनिक फ्लाइंग फॉक्स और बायोनिक व्हील बॉट। ये फ्लाइंग फॉक्स रोबोट बेस्ड है फ्रूट बैट पर, जिसे फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं। इस रोबोट की बॉडी फोम से बनाई गई है और इसके विंग्स निटेड एलास्टिन फैब्रिक से बनाए गए हैं। ये रोबोट मोशन ट्रैकिंग कैमरा सिस्टम का यूज करके उड़ सकता है और इसके फ्लाइट पैटर्न्स को एक सेंट्रल कंप्यूटर में फीड किया जाता है, जहां उसका एक आर्टिफिशियल काउंटर पार्ट रोबोट की फ्लाइट प्लान को इम्प्रूव करता है। जो दूसरा मॉडल है बायोनिक व्हील बॉट का, उसे बनाने का आइडिया आया है सहारा के फ्लिक ब्लैक स्पाइडर को देखकर, जो खतरा पेश आने पर रोल करके भाग जाता है। अपने नेचुरल काउंटर पार्ट्स की तरह ये व्हील बॉट 15 छोटे मॉनिटर्स और इनर्शियल सेंसर्स का इस्तेमाल करके रोल कर सकता है, जो इसे ओरिएंट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा भी फेस्टो ने रोबोटिक एंट्स, रोबोटिक कंगारू, जेलीफिश, ड्रैगन फ्लाई और पेंगुइन्स भी बनाए हैं। ये सारे जानवरों का कोई प्रैक्टिकल पर्पस नहीं, एंटरटेनमेंट के अलावा, मगर फिर भी इन्हें बच्चों और बड़ों के लिए टॉयज के हिसाब में बनाया गया है। मगर इन रोबोटिक टॉय से खेलना सिर्फ अमीरों का शौक हो सकता है, क्योंकि इनकी कीमत 50,000 से लेकर $2 लाख तक हो सकती है। नंबर 4, सोफिया। Talking to people is my primary function. मुझे लगता है कि आप में कई लोगों ने तो सोफिया के बारे में सुना ही होगा, क्योंकि वो शायद दुनिया की सबसे मशहूर एआई है। 2017 में सोफिया को सऊदी अरेबिया की सिटीजनशिप दी गई थी। I would thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. मगर सोचने की बात है, सऊदी गवर्नमेंट ने अभी तक सोफिया को हिजाब क्यों नहीं पहनाया? अरे उससे कम से कम उसका टकलू तो छुप जाता। सोफिया वो पहली रोबोट है जिसे लीगल पर्सनहुड दी गई है। इस डिस्टिंग्विश्ड एजाज के बाद सोफिया ने मार्केटिंग में करियर शुरू कर दिया है। इस रोबोट ने लेट नाइट शो से लेकर मैगजीन कवर्स और कई मेजर टेक कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है। यहाँ तक कि उसने यूनाइटेड नेशंस में स्पीच तक दी है। सोफिया को समझने के लिए पहले उसके क्रिएटर डेविड हैंसन को समझना पड़ेगा। वो हैंसन रोबोटिक्स के फाउंडर और सीईओ हैं, मगर वो एआई की दुनिया में कोई मशहूर हस्ती नहीं रहे हैं। हैंसन ने एक्चुअली फिल्म मेकिंग में बीएफए किया था और फिर उन्होंने बाद में डिज्नी वर्ल्ड में काम किया था, थीम पार्क्स की रोबोटिक टेक्नोलॉजीज और स्कल्पचर्स बनाते हुए। फिर उन्होंने एस्थेटिक स्टडीज में पीएचडी किया। फिर 2005 में उन्होंने एक रिसर्च पेपर को को-राइट किया, जिसमें उन्होंने रोबोटिक्स के फ्यूचर के बारे में अपना विजन सामने रखा। सोफिया को फरवरी 2016 में तैयार करके एक्टिवेट किया गया। उसे ऑड्रे हेपबर्न के नए नक्श पे आधारित करके बनाया गया है, जो बिल्कुल ह्यूमन लाइक है। सोफिया लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विजुअल डेटा प्रोसेसिंग और फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करती है। सोफिया लोगों के जेस्चर और हाव भाव को इमिटेट भी कर सकती है। पहले ये निर्धारित टॉपिक पे बातचीत कर सकती है और साथ ही सवालों का जवाब दे सकती है, जैसे कि मौसम पर। हैंसन ने सोफिया को नर्सिंग होम्स में बुड्ढों के लिए कंपेनियन बनाने के लिए या फिर बड़े इवेंट्स में भीड़ की मदद करने के लिए बनाया है। हालांकि वो सेल के लिए नहीं है, मगर कहा जाता है कि उसे डेवलप करने में $2 मिलियन लगे थे। नंबर 3, एटलस। बोस्टन डायनेमिक के द्वारा डेवलप किए गए रोबोट्स में सबसे लेटेस्ट इन्वेंशन है एटलस का। एटलस का कंट्रोल सिस्टम उसके हाथों, टॉर्सो और पैरों के मूवमेंट को पूरी तरह कोऑर्डिनेट करता है, जिससे उसके पूरे शरीर को वो कंट्रोल कर सकता है, जिसकी वजह से उसकी रीच और वर्क स्पेस और बढ़ सकती है। एटलस की बैलेंस करने की क्षमता की वजह से ज्यादा मात्रा में काम कर सकता है। वो 75 किलोग्राम का है, मगर फिर भी वो अपने वजन से आधे वेट की चीजें लिफ्ट कर सकता है। वो आसानी से भाग सकता है और उसे अपने रास्ते में आने वाली चीजों की अवेयरनेस भी है। अगर वो गिर भी जाए तो वो फिर से उठकर खड़ा हो सकता है। और भागना ही नहीं दोस्तों, डायनेमिक्स ने तो एटलस को पार्क करने का वीडियो भी रिलीज किया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एटलस आसानी से लोग और अलग अलग साइज की ऑब्जेक्ट्स के ऊपर से कूद रहा है। वो ये सब कर पा रहा है सॉफ्टवेयर और विजन सेंसर्स की वजह से, जो उसके नेविगेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। भाई मानना पड़ेगा, एक मशीन होने के बावजूद भी उसकी मूवमेंट इंसानों जैसी है। नंबर 2, एक्सो जीटी। एक्सो जीटी बस एक कूल टॉय नहीं, बल्कि वो हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। ऐसे लोगों की जो स्ट्रोक या किसी स्पाइनल इंजरी से सफर कर रहे हैं। इन लोगों के लिए रिकवरी बहुत मुश्किल होती है, जिसमें महीनों और सालों
तक फिजियोथेरेपी वगैरह करवानी पड़ती है। एक्सो जीटी इकलौता बैटरी पावर रोबोट है जिसे एफडीए ने परमिशन दी है कि वो स्पाइनल इंजरीज और स्ट्रोक्स पेशेंट्स के इलाज के लिए यूज किया जा सकता है। एक्सो जीटी एक कंप्लीट पैरों के सेट की तरह काम करता है जिसमें बैक और स्पाइनल सपोर्ट भी है। एक्सो बायोनिक के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि वो कैसे रियल टाइम रिकवरी डेटा प्रोवाइड कर सकता है। इसके लिए इसे बनाने वाली कंपनी ने अपने सभी एक्सो स्केलेटन्स को कनेक्ट करना शुरू किया है जो 170 से भी ज्यादा कंट्रीज में यूज किए जा रहे हैं। इसके जरिए थेरेपिस्ट रिकॉर्ड को फिल्टर करके पेशेंट की प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं। मगर मुझे नहीं लगता कि हम इस रोबोट को इंडिया में यूज करते हुए जल्द देख पाएंगे। इस रोबोट के जरिए ट्रीटमेंट करवाना सस्ता नहीं होगा क्योंकि इसकी कीमत है $1,60,000। उम्मीद है आगे चलकर इसकी कीमत कम होगी और ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोग इसका फायदा उठा पाएंगे। नंबर 1 क्यूरोसिटी रोवर। हमारे काउंटडाउन का नंबर 1 अमेजिंग रोबोट जो कुछ वक्त पहले बहुत चर्चा में था जब उसे मार्स के सरफेस पे कुछ चमकीली चीजें मिली थी। क्यूरोसिटी रोवर एक कार साइज व्हीकल है जिसे मार्स के गेल क्रेटर को एक्सप्लोर करने के लिए बनाया गया था। नासा के मार्स साइंस लैबोरेटरी मिशन के दौरान क्यूरोसिटी रोवर को नवंबर 26, 2011 को केप कैनरवेल से लॉन्च किया गया था और अगस्त 6, 2012 को एएलएस प्लस में वो गेल क्रेटर पे लैंड हुआ था। करीब 560 मिलियन किलोमीटर का सफर तय करके ये रोवर मार्स पे ये देखने को पहुंचा था कि जो साइट चुनी गई है यानी गेल क्रेटर क्या वो माइक्रोबियल लाइफ के पनपने के लिए सुटेबल है या नहीं। साथ ही ये देखने की ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए वहाँ पानी और रहने की हालत कैसी है। क्यूरोसिटी का वजन 2000 पाउंड्स है और उसमें कई तरह के सेंसर्स लगे हुए हैं। जो ताज्जुब की बात नहीं है कि इसको बनाने की कीमत है $2.5 बिलियन। माना कि ये कीमत आपके और मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है मगर फिर भी ये पैसा वसूल है क्योंकि ये रोवर कई सालों तक मार्स के बारे में धरती तक इन डेप्थ जानकारी भेजने वाला है। तो दोस्तों ये थे हमारे अमेजिंग रोबोट्स पे बेस्ड एपिसोड्स। कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। साथ ही जरूर बताइए कि अगर आपको कोई करोड़ों रुपए हाथ में दे और कहे कि आप लोगों की जरूरत पूरा करने के लिए एक रोबोट बनाइए तो आप कौन सा रोबोट बनाना चाहेंगे। भाई मैं तो एक ऐसा रोबोट बनाना चाहूंगा जो मेरी इमेजिनेशन और सोच को एग्जैक्टली कैप्चर कर सके और उसे शब्दों में ढालकर मेरे लिए वीडियोस बना दे क्योंकि मेरे ख्यालात शब्दों में ढालना मेरे लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है। क्या ही अच्छा होता कि रोबोट मुझे टाइपिंग करने और वीडियो एडिटिंग की मेहनत से बचा लेता। एनीवेज दोस्तों तो ये था हमारा आज का एपिसोड। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा तो अगली बार तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।